Good morning children. We continue the chapter The Habitat, and today's topic is xerophytes and mountainous plants. So we will discuss about the first of all xerophytes. Xerophytes are the plants which survive in desert habitats on dry leaf places where there is scarcity of water. xerophyte वो प्लांट हैं जो डेजर्ट हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ऐसे प्लेसेस यानी कि डेजर्ट में पानी की कमी होती है तो ये वहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो डेजर्ट वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? xerophytes. फॉर एग्जांपल कैक्टस, एस्परगस, यूफोरिया एंड यूका. These are the example of the xerophytes. So some common adaptations in xerophytes are as follows. वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं xerophytes, उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं जिससे कि वो ऐसे हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ दे हैव लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विच सेपरेट डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर. उनमें एक वेल डेवलप रूट सिस्टम होता है, लॉन्ग रूट होती हैं जो कि डीपली सॉइल के अंदर जा कर के और वाटर की सर्च करती हैं, वाटर को सर्च करती हैं. क्योंकि वाटर डीपली होता है, उसका वाटर टेबल डाउन लेवल में है, तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स जो हैं सर्च करते हुए पानी को लॉन्ग हो जाती हैं. सेकेंड, द स्टेम इज़ फ्लैशी एंड ग्रीन टू स्टोर वाटर एंड मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इन कैक्टस. जो xerophytes हैं उनके जो स्टेम होते हैं फ्लैशी होते हैं. फ्लैशी मीन्स वाटरी होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, जिससे उसमें पानी स्टोर होता है, तभी वो कैसे हैं? फ्लैशी हैं. और अपना खाना वो उनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का. क्योंकि लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में, छोटी हो जाती हैं या किसी और स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं, तो स्टेम उस वक्त फोटोसिंथेसिस का काम करता है. दैट्स वाई स्टेम इज़ ग्रीन इन कलर and fleshy. Third, leaves get modified into spines to reduce loss of water through transpiration. स्टेम तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है क्योंकि वो फ्लैशी और ग्रीन कलर का है. लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में जिससे कि उनके लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है. ट्रांसपीरेशन मीन्स बाय दिस प्रोसेस एक्सेस वाटर इवेपोरेट इनटू द एनवायरनमेंट. एंड इवेपोरेट मीन्स वाटर जो उसकी बॉडी में जो वाटर है वाटर वेपर की फॉर्म में सराउंडिंग्स में मिक्सअप हो जाता है. तो इसका लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो, इसीलिए लीव्स स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती हैं. आफ्टर दैन फोर्थ, लीव्स हैव अ लेयर नोन एज क्यूटिकल टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. लीव्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज़ द क्यूटिकल. एक क्यूटिकल की लेयर होती है. आफ्टर दैन मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करती है, उसकी बॉडी से वाटर को यानी ट्रांसपीरेशन को कम करती है. नाउ वी कैन सी द पिक्चर ऑफ द xerophytes. दिस इज एस्परगस एंड नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ कैक्टस. सी इन द कैक्टस द स्टेम is fleshy and green in color and leaves reduce into modify into the spine to reduce the water loss. Okay, it means it reduce the loss of water through the transpiration. One more adaptation in the xerophyte that is stomata are few in number and remain sunken or are covered with fine hair. इनमें स्टोमेटा कम होते हैं और ऊपर जो स्टोमेटा है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. ओके, तो ये भी इनका अडेप्टेशन है क्योंकि स्टोमेटा अगर ओपनली होंगे या फिर ज़्यादा होंगे तो उससे ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए इनमें कम होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द माउंटेनियस प्लांट जो माउंटेन पे ग्रो करते हैं. माउंटेन्स जनरली हैव अ वेरी कोल्ड एंड विंडी क्लाइमेट. माउंटेन्स का जनरली ठंडा और विंडी क्लाइमेट होता है, हवा चलती रहती है. इन सम एरियाज स्नोफॉल मे टेक प्लेस ड्यूरिंग विंटर. और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कि विंटर के अंदर स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है. ट्रीज इन दीज रीजन्स आर कोन शेप. वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो ट्री होते हैं, उनकी शेप कोन शेप की होती है. ओके, ऊपर से नैरो और नीचे से ब्रॉड.
तो ये कौन शेप होती है? दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस एंड निडल लाइक थिन लीव्स। उनकी जो ब्रांचेज है स्लोपिंग है, कोन लाइक यानी कि ऊपर से नैरो है नीचे से ब्रॉड है, तो वो स्लोप बन जाता है। और जो लीव्स हैं दैट आर निडल, बिल्कुल नुकीली होती हैं, थिन होती हैं, पतली पतली होती हैं और नुकीली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन एंड ड्योडर, तो पाइन और ड्योडर के जो प्लांट्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आपको ये शेप कोन शेप नज़र आएगी और लीव्स जो है निडल लाइक दिखाई देंगे। विच आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स, ये माउंटेन्स में मिलते हैं। हैव सच ब्रांचेज एंड लीव्स, स्नो द रेन वाटर कैन स्लाइड ऑफ देयर स्लोपिंग ब्रांचेस ईजली। और जो इसकी जो शेप है ट्री की स्लोपिंग शेप, वो हेल्प करती है जब स्नो गिरती है या रेन वाटर फॉल होता है तो ईजिली वो नीचे गिर जाती है, तो ये हेल्प करती है इनको। ओके, सो दीज आर द mountainous plant. Look in the picture, shape of the plants are, trees are cone shaped, sloping shape, okay, and leaves are very thin and needle like. Now today children, we will do the long question number first, and the question is list 3 adaptations in each of the following. First, A, fish. Adaptations are: number 1, fins in fish help in swimming. Second, to prevent rotting and decay, the animals develop special covering like scales, waxy coating, etc. Third, special breathing organs like the gills in fish are present. Now B part, adaptation in camel. First, a camel does not sweat. Second, its feet have thick pads which protect it from the hot desert sand. Third, a camel has long eyelashes which do not allow flying sand to reach its eyes in a sandstorm. C, cactus. First, the stem is fleshy and green to store water and make food by process of photosynthesis as in cactus. Second, leaves get modified into spines to reduce loss of water through transpiration. Third, they have long and extensive root system which separate deep into the soil to absorb water. D, lotus. First, roots and root hairs are poorly developed. Second, stem is thin and flexible so that it can sway or bend along with the water movement and pressure. Third, leaves are large and circular and keep floating on the surface of water. So children, do this long question number 1 in your notebook. Thank you.